प्रिय मित्रों, दोस्तों, YouTube सब्सक्राइबर्स, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम देना चाहेंगे कि क्या अब पीएचडी करना आसान है या पीएचडी में प्रवेश लेना आसान होगा, या क्या पीएचडी के लिए हमें नेट क्वालिफाई करना होगा। तो उस पे आज का चर्चा है, क्योंकि यूजीसी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेट जून 2024 के नाम। उस पे एक बार हम सभी लोग अवलोकन कर देंगे, अवश्य देखेंगे कि क्या है नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी तक यूजीसी केवल नेट जेआरएफ के लिए ही जो है वो टेस्ट होता था कि जिससे आप नेट जेआरएफ हो करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और पीएचडी के लिए भी इनरोल्ड हो सकते हैं। लेकिन अब नए नोटिफिकेशन का एक बार हम सभी लोग अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि इस पे है क्या नया नोटिफिकेशन, और हम सब लोग उस पे चर्चा करेंगे। देखते हैं नया नोटिफिकेशन क्या है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया 27 मार्च को, जो है 27 मार्च को नोटिफिकेशन हुआ, और इसमें इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि अब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेट है, वो उसके माध्यम से आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि है क्या, इस पे डिटेल देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्टेड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। द नेट conducted twice a year in June and December. Currently, the net score are used to award junior research fellowship and eligibility for appointment as assistant professor for those with a master degree। यानी कि अभी तक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो एनटीए नेट की एग्ज़ाम लेता था वो दिसंबर और जून में, अब उसका एग्ज़ाम लेने का उद्देश्य यही था कि नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। कहने का मतलब ये है, मेनी यूनिवर्सिटी कंडक्टेड दियर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू दियर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू ट्वाइस मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और अभी तक जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है पीएचडी में प्रवेश के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता था कि उसी के माध्यम से जो है पीएचडी में प्रवेश छात्रों को दी जाती थी। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विथ वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज अ पार्ट ऑफ implementing the National Education Policy 2020, the UGC constituted as expert committee to review the provision of national eligibility test। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जो ये एंट्रेंस टेस्ट है नेट का, यही प्रमाण पत्र, इसी के द्वारा आपको जो है पीएचडी में प्रवेश के अनुमति मिलेगी, प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनी और यूजीसी द्वारा उसके आधार पर ये डिसीजन दिए गए। मतलब यहाँ आप देखिए कि बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन
in 578 meeting held on 13 March 2024 यानी 2024 the UGC decided from the academic 2024-5-25 the net score can be used for the admission to PhD program in place of entrance test conducted by the different universities। यानी कि अब जो नेट का जो स्कोर कार्ड होगा उसके माध्यम से आप पीएचडी के प्रोग्राम में जो अलग अलग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जारी कर रहा है उसमें आप सीधे उसी के आधार पर ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। यानी कि अब नेट की इम्पोर्टेंस बन गई, यानी इसी नेट के एग्जामिनेशन के द्वारा आप पीएचडी में आपको पीएचडी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस पे उन्होंने 3 कैटेगरी में एलिजिबिलिटी के लिए कैटेगरी बना रखे हैं, है ना। लिखा हुआ है कि फ्रॉम जून 2020 ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में कर दिया गया। पहला कैटेगरी है एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि पहली जो कैटेगरी है कि इसमें आपको स्कोर कार्ड वो मिलेगा, क्वालिफाई किया जाएगा कि आप जेआरएफ पीएचडी प्रवेश के लिए भी ये प्रमाण पत्र आपके लिए उपयोगी होगा, साथ साथ में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक कैटेगरी पे इस तरह से। दूसरी कैटेगरी होगा एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद आउट जेआरएफ, यानी कि बिना जेआरएफ के आपको पीएचडी में प्रवेश के लिए आप पात्र होंगे। दूसरी बात अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि जैसे पहले था कि कई जेआरएफ के माध्यम से आप पीएचडी मिल लेते थे तो रिसर्च करते वक्त आपको अनुदान मिलता था, और एक बिना जेआरएफ का है ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तीसरी कैटेगरी इन्होंने कर दिया कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी 3 कैटेगरी, तीसरी जो कैटेगरी है वो केवल ये प्रमाण पत्र नेट का कि इसके माध्यम से आप केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, प्रवेश लेने के लिए एलिजिबल पात्र हो सकते हैं। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इस तरह से आप जो है देख सकते हैं, है ना। तो इसमें सब डिटेल दे रखा है, ये 3 कैटेगरी में है, आप पढ़िए, ये नया नोटिफिकेशन है। और अब कहने का मतलब है कि अब पीएचडी में प्रवेश नेट के थ्रू ही दिया जाएगा, है ना। अगर इसके लिए जैसे आपको अलग अलग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हैं।